दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक और नवीनतम जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। मेरा नाम है जितेंद्र। मेरे YouTube चैनल, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी अपडेट या जो भी वीडियो मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में डालूंगा तुरंत आपके मोबाइल पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। आज का ये वीडियो ईएसआईसी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं डाल रहा हूं। 20 अगस्त को ईएसआईसी से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्राइटेरिया रिलैक्स कर दिया गया है और जो उसके अंतर्गत हितलाभ देय थे उसको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है? मैंने 12 जून 2020 को इसी चैनल पे वीडियो डाला था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में, जो ईएसआई नॉर्मल कोर्स में 2 साल तक देती है, जिसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कहा जाता है। अटल बीमित व्यक्ति योजना 1 जुलाई 2018 को पायलट बेसिस पे 2 साल के लिए शुरू कर दी गई थी और 30 जून 2020 को ये खत्म होनी थी। उसका एक्सटेंशन अब आया है 20 अगस्त 2020 को। ये योजना अब अगले 1 साल तक वैलिड रहेगी, यानी 30 जून 2021 तक ये योजना वैलिड रहेगी, ऐसा इस प्रेस रिलीज में ईएसआईसी ने कहा है। साथ में ये भी कहा गया है कि अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेएबल है उसकी राशि 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। और दूसरी चीज, जो रिलीफ क्लेम करने के लिए मिनिमम 90 डेज वेट करना पड़ रहा था, तो वो अब घटा के 30 दिन कर दिया गया है। इसमें जो अमाउंट किसी को दी जाती थी वो अनएम्प्लॉयमेंट होने के 3 महीने के बाद मिलती थी वो राशि, तो अब ये 30 दिन के बाद मिल जाएगी। ये दूसरा रिलैक्सेशन है। और तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था उसमें जिस समय अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उससे संबंधित पिछले 4 योगदान कालावधि में, हर एक योगदान कालावधि में कम से कम 78 दिन का योगदान होना ज़रूरी था। अब उसको घटा के इमीडिएटली पिछले एक योगदान कालावधि को 78 दिन और बाकी 3 योगदान कालावधि में से किसी भी एक योगदान कालावधि में 78 दिन, इस तरह से रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ज़्यादा लोग शायद इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो इस तरह की रिलैक्सेशन इसमें लाई गई है। तो ये तो हुए जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बेसिकली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या? ये अटल बीमित व्यक्ति योजना जिन लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई है, जो बेरोजगार हो गए हैं, इन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है। जिस समय कोई भी आदमी क्लेम कर रहा है उस समय वो बेरोजगार है तो ही वो क्लेम कर सकता है। उसने बेरोजगार होने के तिथि से संबंधित पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में काम किया हुआ होना जरूरी है। तीसरा, पिछले कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 दिन और उसके पीछे 3 कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है उसमें से किसी भी एक पीरियड में 78 दिन योगदान भरा हुआ होना आवश्यक है। तीसरा, इस कर्मचारी का बेरोजगार होना वॉलंटरी रिटायरमेंट या किसी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल टर्मिनेशन होना चाहिए। अगर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी डिसिप्लिनरी एक्शन या वॉलंटरी रिटायरमेंट के तहत होता है तो ये हितलाभ देय नहीं है। बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे लॉकआउट या कोई स्ट्राइक हो गया जिसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है, या जिसका सर्विस कंडीशन कंप्लीट नहीं है, या जिसने 60 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, या ईएसआईसी के अंतर्गत किसी बीमित व्यक्ति पे अगर कोई केस है और वो कन्विक्टेड है, या वो ऐसा कोई दूसरा अलाउंस पा रहा है ईएसआईसी से, या उसको कहीं दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट मिल गई, तो उसको ये हितलाभ नहीं मिल पाएगा, ये क्लेम वो नहीं कर सकता। तो इस तरह जो लोग जॉब खो चुके हैं, जिनको काम से निकाल दिया गया है, तो वो लोग हितलाभ क्लेम करने के पात्र है। अब ये कब तक मिलता है? पूरी जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक लाभ मिल सकता है। इसको आप 1 महीना आप बाकी 2 महीने बाद में या स्प्लिट कर करके भी ले सकते हैं। एक बार एलिजिबल हो गए तो बार बार एलिजिबल होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हितलाभ सीधा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाता है। तीसरा, ये पूरा कंप्लीट कैलेंडर महीने के लिए ही आप क्लेम कर सकते हो। जैसे बेरोजगारी किसी की 15 तारीख से अगर शुरू हुई है तो भी वो नेक्स्ट महीने की 1 तारीख से ही क्लेम कर पाएगा। पार्ट ऑफ द मंथ के लिए ये क्लेम क्रिएट नहीं किया जा सकता और उसके लिए
हित लाभ भी देय नहीं होगा। कंप्लीट कैलेंडर मंथ के हिसाब से ये चलेगा। ये सभी क्लेम ESIC के IP पोर्टल पे ऑनलाइन जमा करने हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में कोई ऑप्शन नहीं है। IP पोर्टल से इसके क्लेम कैसे जनरेट करने हैं इसके एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आपने क्लेम सबमिट करने के बाद आपको उसकी प्रिंट आउट लेनी है। प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें 2 फॉर्म आपको ESIC को जमा करने हैं। एक में नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आप लिख के देते हो कि आप इस तारीख से इस तरह से बेरोजगार हो चुके हो और मैं अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत हित लाभ क्लेम करना चाहता हूं और मेरा जो जॉब खोया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे काम से निकाला नहीं गया है या मैंने कहीं पे काम नहीं किया है, दूसरे कोई हित लाभ मैं इससे नहीं ले रहा हूं, मेरा सुपरएन्यूएशन का एज नहीं हुआ है या ESIC ने मेरे पे कुछ कार्रवाई नहीं की है या मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत कंपनी से नहीं निकाला गया। इस तरह से डिक्लेरेशन एक देना होता है और जब ये क्लेम फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट करते हो तो उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसकी जो प्रिंट आउट निकलती है वो एक क्लेम है जिसे आपको 20 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करके देना है। उसमें ये लिखा होता है कि आप इस पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें आप किसी भी गलत तरीके से काम से नहीं निकाले गए हो या आप सुपरएन्युएट नहीं हुए हो, आपके पर ESIC के अंतर्गत कोई केस नहीं हुई है वगैरह, ये जो भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है उस सब में आप नहीं बचते। इस तरह का ये एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे अंडरटेकिंग आपको देना है नोटराइज करके। और दूसरा एक फॉर्म निकलता है, उसमें आपको कंपनी की ओर से लिखवा के लाना है कि आपने उस कंपनी में कब से कब तक कितने दिन काम किया और आपको काम से क्यों निकाला गया। तो इसमें एम्प्लॉयर आपको लिख के देंगे स्टैम्प सिग्नेचर लगा के कि आप काम से क्यों निकाले गए या आपका टर्मिनेशन क्यों हुआ है। तो ये है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसके अंतर्गत हित लाभ लेने के लिए अब देखते हैं कि क्लेम आप कैसे सबमिट करोगे। क्लेम करने की प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको जाना है ESIC की वेबसाइट पे जो है www.esic.in। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करोगे और आप देख सकते हैं IP पोर्टल। IP पोर्टल पे आप अपना इंश्योरेंस नंबर डालो तो IP पोर्टल में लॉगिन होने के बाद आप अपनी खुद के डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देखते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्लेम क्रिएशन, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे तुरंत आप जब अटल बीमित व्यक्ति योजना पे क्लिक करते हो तो ये इमीडिएट दिखाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसका कारण भी दिखाता है। अगर कोई एलिजिबल है तो उसने पीरियड सिलेक्ट करना है, कब से कम तक आप क्लेम करना चाहते हो, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको तुरंत क्लेम फॉर्म दिखता है जिसको आप डाउनलोड करके नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करके लाना है। दूसरा एक जो फॉर्म डाउनलोड होता है AB2, इस कंपनी से भरवा के लाना है। इसका कंटेंट इस तरह है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों फॉर्म ESIC में जमा करने के बाद ESIC से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये है दोस्तों अटल बीमित व्यक्ति योजना और क्लेम करने की प्रोसीजर। जिनका किसी कारण अगर जॉब लॉस हुआ है और जिन्होंने पिछले 2 साल में ESIC को कंट्रीब्यूशन भरा है, उन लोगों के लिए 3 महीने की ये राहत को मिल सकती है। इसके कैलकुलेशन के डिटेल्स भी मैंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस के साथ दिखाए हुए हैं, तो मुझे यकीन है आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ESIC की इसी लाइंस पे एक और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम है, बेरोजगार भत्ता देने वाली स्कीम है, जिसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कहा जाता है। इसको मैंने 12 जून 2020 के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नाम के वीडियो से ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप इस चैनल पे वो वीडियो भी जरूर देखिए। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना भी बहुत अच्छी स्कीम है और उसके तहत 2 साल तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल सकता है। उसकी नॉर्म्स थोड़ी स्ट्रिक्ट है, उसे भी आप देख लीजिए। कौन सी केस में आप फिट होते हो उसके हिसाब से एप्लीकेशन करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ ESIC के बारे में अधिक जानते रहने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कुछ अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।